नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो का विषय है वह है कि इस वर्तमान समय जो कलयुग चलता है इसके अंदर धार्मिक जीवन जीना बहुत आसान है। और जब ये वीडियो को आप सुनेंगे तो जो इसमें तर्क है वैसा तर्क आपने आज तक कभी सुना नहीं होगा। यह बिल्कुल सही है कि कलयुग में धार्मिक जीवन जीना बहुत आसान है, क्योंकि कलयुग वह समय है जहां आदमी कलपुर्जों, टेक्नोलॉजी, मशीन्स उनके सहारे अपना जीवन आरामदायक बनाकर जीना चाहता है। इसीलिए घर में बच्चों को माँ बाप अच्छी तरह से पढ़ने पर जोर देते हैं, जिससे कि वह बालक युवा होकर सभी प्रकार की सुख सुविधा की जो सामग्री होती है वह अपनी कमाई से खरीद सके, इसलिए वह अच्छा कमा सके। यह बात माता पिता के ऐसे विचार सुनने में गलत जरूर लगते हैं, लेकिन गलत नहीं है। माता पिता का इस तरह से सोचना बिल्कुल सही है। आप जैसे जैसे वीडियो को आगे सुनेंगे आपको नई चीज़ का पता चलेगा। हमें माता पिता का ऐसा सोचना केवल इसलिए गलत लगता है क्योंकि यदि उनकी संतान भौतिक सुख सुविधा को प्राप्त करती है तो लोग बाग केवल सुख सुविधाओं को ही देखते हैं, तो संतान के कर्म को कोई नहीं देखता। चाहे ये उपलब्धि सांसारिक हो, भौतिक हो, चाहे मृत्यु के साथ इस उपलब्धि का एक छोटा सा अंश भी न जाता हो, लेकिन केवल कर्म ही होता है। कर्म ही वह साधन होता है जो उपलब्धि को हासिल करने का मार्ग बनाता है। और सनातन शास्त्रों में कर्म भी एक योग है, चाहे किसी भी दिशा में व्यवस्थित तरीके से किया जाए। कर्मयोग आधुनिक समय यानी वर्तमान समय अर्थात कलयुग में सबसे सरलता से किया जा सकने वाला योग है। लेकिन केवल इसलिए नहीं कहा जा सकता कि कलयुग में धार्मिक जीवन जीना बहुत आसान है। कुछ और भी है जो चिंतन करने से जाना जाता है। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे चलेंगे आपको सुनाई देगा। जब कर्म को समझा जाता है तो इस बात पर विचार किया जाता है कि कर्म किया गया तो कर्म करने से जो पहला परिणाम आया, रिजल्ट आया, वह है निपुणता यानी स्किल। क्योंकि स्किल यानी निपुणता लगातार प्रयासों से ही प्राप्त होने वाला गुण है। कर्म के बाद में स्किल आती है, निपुणता। यह गुण भी किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि कोई खेती करता है, कोई कपड़ा काटता है, कोट पैंट कमीज सीता है, या कोई सरकारी दफ्तर में काम करता है, कोई प्राइवेट कंपनी में मैनेजमेंट का काम करता है, और भी बहुत से कार्य अलग अलग तरीके से होते हैं, उनमें से कोई करता है। जब कार्य में मन लगा करके क्रिया की जाती है तो वह कर्म हो जाता है, यानी उसमें मन लगा हुआ है और अपने अनुरूप गुण देता है कि कोई कैसा काम करता है उसके हिसाब से उसमें उसकी स्किल पैदा होती है। एक अच्छे गुण का स्वामी होना और परिश्रम से उस गुण में निरंतर निखार लाने की प्रक्रिया से गुरु तत्व की प्राप्ति होती है। पहले कर्म होगा, फिर स्किल यानी निपुणता आएगी, उसके बाद में उसमें उस काम से संबंधित गुण आएंगे। उस आदमी का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेवलप होगा। उसके बाद में उसमें मास्टरी आएगी, गुरु तत्व की प्राप्ति होगी, वो मास्टर हो जाएगा उस काम से। अभी तक कर्म करने वाला मात्र एक व्यापारिक निकाय ही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है। अभी और आगे का जो रास्ता होगा उस कर्मयोगी को एक विशेष स्थान दिलवाएगा। अब तक आपने कार्य में मन लगाने से कर्म हो गया, कर्म से निपुणता यानी स्किल आ गई, उसके बाद में उसके अंदर गुण पैदा हो गया, फिर वो जाकर के गुरु तत्व यानी कि वह उस काम का मास्टरपीस हो गया। वो जब ये गुरु तत्व या गुणी अपने कुशल और कौशल से लोगों को अपनी सेवाएं देता है तो सेवा लेने वालों की संतुष्टि ही उस कर्मयोगी के मूल्य का निर्धारण करती है। यह व्यवहार सतत रहता है, निरंतर चलता रहता है, तो इसके परिणाम में उस कर्मयोगी का मूल्य कई अन्य लोगों में भी चढ़ता है, बढ़ता है। तो धीरे धीरे उसकी मास्टर जो उसने अपने आप को बनाया है उसकी प्रसिद्धि फैलती रहती है। अब धार्मिक होने की स्थिति अब जा कर के आई है। कोई कार्य हो, व्यापार हो, नौकरी हो या पेशा कोई भी हो, यदि उसमें लोगों की संतुष्टि का स्तर अप्रत्याशित रूप से बढ़ता चला जाता है, चाहे आप खाने पीने का सामान बेचते हो, कुछ भी करते हो, तो उसका लाभ कईयों को होता है और कई प्रकार से होता है। यदि एक व्यक्ति के कर्म की तपस्या से कईयों को लाभ मिलता है तो कर्म फिर कोई भी किसी भी प्रकार का रहा हो, वह कर्म एक तपस्या ही मानी जाएगी।
फिर उस कर्म को प्रोत्साहित करने वाला कोई भी रहा हो, चाहे माता पिता रहे हों, चाहे समाज रहा हो। इस प्रकार से कर्मयोगी एक तपस्वी की श्रेणी में आ जाता है। इस प्रकार के लोग मानव समाज का आधार होते हैं। वे प्रसिद्धि पाते हैं, अच्छे नाम से जाने जाते हैं, अपने क्षेत्र के सम्मानित लोग होते हैं। तो फिर घर में माता पिता के द्वारा अपने बच्चों पर पढ़ाई के लिए जोर देना भला कैसे सही है? क्योंकि क्षेत्र तो बहुत हैं, आप उसमें भी तो कर सकते हैं, केवल पढ़ाई के बारे में ही क्यों बात की जाए? उनके बच्चे कुछ अन्य काम करके भी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। कैसे सही है, आइए इस पर सोचते हैं। यह बात इसलिए सही है क्योंकि माता पिता अपनी संतान की कोमलता को ज़्यादा पास से देखते हैं और अच्छी शिक्षा में जो धन की आवश्यकता होती है, उस धन को माता पिता अपनी आवश्यकताओं में कमी करके भी इकट्ठा करते हैं। साथ में माता पिता के मन में जो रास्ता दिखता है वह पढ़ाई का ही होता है, क्योंकि कमरे में पढ़ाई करना सबसे आसान काम है और है भी, क्योंकि माता पिता अपनी संतान के लिए गलत रास्ते का चयन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके कथन को गलत साबित करने का प्रयास करना अपने आप में गलत है। तो कलयुग के अंदर किसी भी प्रकार का काम हो, अगर वह कर्म मन से किया गया है तो कर्म बन गया है वह कार्य। उसके बाद में उसके अंदर निपुणता आई है, स्किल आया है, फिर गुण आया है, फिर गुरुतत्व आया है, यानी आदमी उस काम का मास्टर हो गया है। उसके बाद में उसको दुनिया से सेटिस्फेक्शन मिलता है, रेस्पॉन्स पॉजिटिव मिलता है, तो वह व्यक्ति की जो तपस्या है वह काम आ गई है। उपलब्धि केवल शिक्षा प्राप्त करके ही की जा सकती है, ऐसा सोचना तो गलत है, लेकिन शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना कहीं से भी गलत नहीं है। यह रास्ता भी धार्मिक होने का ही एक मार्ग है। उपलब्धि हासिल करके सेवाएं देना और सेवाओं की गुणवत्ता उत्तम हो तो वह कार्य धर्म का ही कार्य है, जो कलयुग में बहुत से विकल्प होने के कारण बहुत ही आसान है। पुराने युगों के अंदर इतने विकल्प नहीं थे, आज तो सहस्त्रों विकल्प है, हजारों विकल्प है। कोई भी रास्ते में प्रयास करके, मेहनत करके अपने लिए स्थान बनाया जा सकता है। सेवाएं देने के बदले शुल्क लेना अधार्मिक नहीं है। शुल्क लेना मतलब किसी भी तरह का चार्ज करना या कोई फ़ी लेना, वह अधार्मिक नहीं है। सेवा की गुणवत्ता को नीचे गिराना या उसकी गुणवत्ता को कम कर देना वह अधार्मिक है। वर्तमान युग तो कलयुग है, इस युग में कई काम या व्यापार किए जा सकते हैं। इतने मौके या विकल्प पहले के समय में नहीं थे, लेकिन आज हैं। इसके लिए स्किल्ड होकर, निपुण होकर के, गुण प्राप्त करके, गुणी होकर अच्छा जीवन जिया जा सकता है। बस एक बात याद रखने की है, कलयुग कर्म के फल को देने वाला युग है और कर्म के फल का सदुपयोग करना ही धर्म होना है। कर्म का फल मिलेगा, लेकिन उसको सदुपयोग करना होगा और सदुपयोग के लिए अच्छे कर्म का होना पहले आवश्यक है। आप नियत रहिए, निरंतरता बनाए रखिए, गुणी बनिए और जीवन को सफल बनाइए। यह कलयुग के अंदर बहुत आसान है, यही धर्म है और इसी को धार्मिक कहते हैं। आपको कहीं पर भी परिवार को छोड़ करके जाने की जंगल में ज़रूरत नहीं है। आनंद से अपने काम को सीखिए, मन लगा करके सीखिए, अपने अंदर योग्यता हासिल कीजिए, गुण को पैदा कीजिए, अपने को उस काम का मास्टर बनाइए और उसके लाभ दीजिए लोगों को और उसका शुल्क लीजिए। उस शुल्क को आपको लेना चाहिए और उस शुल्क से आपका भी जीवन व्यवस्थित रूप से चलेगा, आपकी प्रसिद्धि भी फैलेगी। इसी चीज़ को धर्म बोलते हैं। जो भी काम किया जाता है, जीवन का जो एक तरीका होता है जीने का, वह अच्छे तरीके से जिया गया तो वह धर्म है। तो यह कलयुग के अंदर इसके ज़्यादा मौके हैं। आपने यह वीडियो सुना, मैं चाहूँगा कि आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करें। आपने इस वीडियो को सुनने में जो अपना बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ।